नमस्कार। हमारी राजस्थान के इतिहास की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हमने पिछली कक्षा में राजस्थान के इतिहास में राजस्थान में 18 स्वतंत्र क्रांति के संदर्भ में मुख्य पृष्ठभूमि को समझा कि कौन कौन सी ऐसी वजह रही जिसके कारण राजस्थान और संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर 18 स्वतंत्र क्रांति का आगाज हुआ। ऐसी कौन कौन सी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक वजहें थी जिनके कारण ये क्रांति हुई, तो ये हमने पढ़ा। और उसके बाद राजस्थान की प्रमुख छावनियां जो आपको एनी न ब्याव देखे ट्रिक के माध्यम 6 छावनियां बताई। उसके बाद हमने और भी कुछ पढ़ा ना। आज हम इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी छावनियां थी जहां पर 18 स्वतंत्र क्रांति संपूर्ण हुई उसको पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति, प्रमुख छावनियां। जो हमने पिछली कक्षा में 6 छावनियां पढ़ा था उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद भी जो महत्वपूर्ण छावनियां जहां घटना घटित हुई और राजस्थान के 18 स्वतंत्र क्रांति का वर्ष, ऐतिहासिक वर्ष आज याद किया जाता है, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान की पहली आपके छावनी नसीराबाद छावनी थी। नसीराबाद छावनी थी जहां पर 18 स्वतंत्र क्रांति का सूत्रपात हुआ था। आपको पता है नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को क्रांति का आरंभ हुआ था। राजस्थान में नसीराबाद छावनी थी जहां 28 मई 1857 क्रांति का प्रारंभ हुआ। आपको पता है कि वर्तमान राजस्थान के अंदर जिलों की संख्या 50 हो गई। वहां पर ये नसीराबाद आपके अभी भी यथावत अजमेर जिले में है। अजमेर जिले से 2 नए जिलों की घोषणा की गई है। एक आपके जिला ब्यावर है तो दूसरा जिला आपके केकड़ी है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम अब जो भी नए अपडेट पढ़ेंगे तो हम हमारे प्राचीन जीके को यथावत रखते हुए उसके अंदर कुछ नया संश्लेषण जोड़ते जाएंगे ताकि हमारा जो इतना शानदार जीके तैयार किया हुआ है वो किसी भी तरह से गलत ना हो। तो हमें ध्यान रखना नसीराबाद छावनी आपके अभी भी वर्तमान में अजमेर जिले में है। 28 मई 1857 क्रांति को नसीराबाद की क्रांति शुरू होती है छावनी में। और ये क्रांति करने वाले कौन है, क्रांति प्रारंभ कौन करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपके 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 2 सैनिक पलटन होती हैं जो नसीराबाद में क्रांति का आगाज करते हैं। 15वीं और 30वीं, 15वीं 30वीं नसीराबाद। आपको ट्रिक ध्यान रखना है 15-30 नसीराबाद। नसीराबाद में क्रांति का आरंभ करने वाली 2 पलटनें होती हैं आपके। एक तो आपके है वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री होती हैं, दूसरी आपके 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री होती हैं। तो इसके बाद इस क्रांति में इन सभी सैनिकों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि नेतृत्वकर्ता आपके बख्तावर सिंह होते हैं। नेतृत्वकर्ता आपके बख्तावर सिंह है जो 18 स्वतंत्र क्रांति में नसीराबाद छावनी से नेतृत्व करते हैं, बख्तावर सिंह। अगला प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि इस नसीराबाद छावनी का अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेज अधिकारी, आपको ध्यान रखना है अंग्रेज अधिकारी जब हम देखते हैं तो नाम आता है प्रिचार्ड। आपको अंग्रेज अधिकारी के रूप में नाम ध्यान रखना है प्रिचार्ड। जो नसीराबाद छावनी का अंग्रेज अधिकारी आपके प्रिचार्ड था। ये प्रिचार्ड वही था जिसके सामने बख्तावर सिंह ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। जब प्रिचार्ड यहाँ नसीराबाद छावनी में इनके ऊपर जुल्म कर रहा था तो बख्तावर सिंह ने कहा था कि आप हमारे ऊपर इतना जुल्म क्यों करें, क्या हम विद्रोही है। ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है, क्या हम विद्रोही हैं। बख्तावर सिंह का स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, क्या हम विद्रोही हैं। ये स्टेटमेंट आपके बख्तावर सिंह जो नसीराबाद छावनी में है वो सैनिकों का नेतृत्व करते हैं। बख्तावर सिंह प्रिचार्ड के सामने, जब प्रिचार्ड इन सैनिक लोगों के सामने और जनता के साथ जुल्म करते हैं नसीराबाद में, तो बख्तावर सिंह कहते हैं प्रिचार्ड को, क्या हम लोगों के ऊपर इतना जुल्म क्यों ढाया जा रहा है, हम लोगों के ऊपर इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है, क्या हम विद्रोही हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको एक ऐतिहासिक घटना बताते हैं कि 1847 का समय होता है।
1847 का समय होता है। यह नसीराबाद छावनी वही छावनी है जहां पर आपके डूंग जी, जहां से आपके डूंग जी जौहर जी, डूंग जी जौहर जी दो चचेरे भाई होते हैं, दो चचेरे भाई हैं, इनका नाम है डूंग जी और जौहर जी, दो चचेरे भाई हैं। ये आपके बठोट पाटोदी सीकर के रहने वाले हैं, बठोट पाटोदी सीकर के रहने वाले हैं। और ये शेखावाटी क्लब में रिसादार होते हैं, शेखावाटी क्लब में रिसादार के पद पर होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1847 की 1857 घटस ठीक 10 साल पहले की बात है। 1847 में डूंग जी जौहर नामक दो चचेरे भाई होते हैं जो बठोट पाटोदा सीकर के निवासी हैं और शेखावाटी क्लब के शेखावाटी बटालियन में ये काम करते हैं रिसादार के पद पर। और ये भी है नसीराबाद छावनी को लूट लेते हैं, ये नसीराबाद छावनी को लूट लेते हैं। ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना आपको, ये नसीराबाद छावनी को लूट लेते हैं आपके डूंग जी और जौहर जी। ये डूंग जी वही हैं जिन्हें आगरा किले में कैद कर लिया जाता है और फिर इनके भाई जौहर जी है वो लोटिया बील सावंत नाई के साथ एक टीम लेकर आगरा दुर्ग में प्रवेश करते हैं और वहां से डूंग जी को सुरक्षित बचा कर लाते हैं। तो आज ये अभी आप ध्यान रखोगे कि राजस्थान में प्रमुख छावनी नसीराबाद छावनी आती है। 28 मई 1857 क्रांति का प्रारंभ होता है। क्रांति प्रारंभ करने वाली दो सैनिक टुकड़ियां होती है, एक होती है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, दूसरी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नेतृत्वकर्ता बख्तावर सिंह होते हैं और अंग्रेज अधिकारी यहाँ का रिचर्ड होता है। रिचर्ड वही है जिसके सामने बख्तावर सिंह कहते हैं कि हम लोगों के ऊपर जुल्म क्यों किया जा रहा है, क्या हम विद्रोही हैं। कभी आपको परीक्षा प्रश्न पूछ सकते हैं यह किस छावनी संबंधित स्टेटमेंट है, तो नसीराबाद से है, किसका है, तो बख्तावर सिंह का है। आपको ध्यान रखना है 1857 से ठीक 10 वर्ष पहले की घटना कि डूंग जी जौहर नामक दो चचेरे भाई होते हैं, बठोट पाटोदा गांव सीकर जिले के निवासी हैं और इस शेखावाटी क्लब के अंदर रिसादार के पद पर रहते हैं और ये भी अंग्रेजों को लूट लेते हैं और नसीराबाद छावनी से काफी धन लूट कर ले जाते हैं। अब हम और आगे पढ़ते हैं नसीराबाद छावनी से संबंधित। आपको नसीराबाद छावनी में मुख्य बिंदुओं को ध्यान रखना है कि नसीराबाद छावनी राजस्थान की पहली छावनी जहां 28 मई 1857 क्रांति होती है। बख्तावर सिंह प्रिचार्ड 1530 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दो अंग्रेज होते हैं आपके, एक तो आपके स्कॉटिश वुड, एक आपके न्यूबरी। ये दो अंग्रेज होते हैं, एक तो आपके स्कॉटिश वुड, दूसरे न्यूबरी होते हैं। इनको है वो अंग्रेजों को है वो मार देते हैं। इन अंग्रेजों को है वो दो अंग्रेज स्कॉटिश वुड और न्यूबरी होते हैं, इन दो अंग्रेजों को यहाँ के सैनिक लोग मार देते हैं। तो ये था आज आपको नसीराबाद छावनी से संबंधित। इसके बाद ये लोग है वो भरतपुर चले जाते हैं। नसीराबाद से ये लोग भरतपुर चले जाते हैं और भरतपुर में आपके 31 जून 1857 को क्रांति प्रारंभ होती है। ये महत्वपूर्ण शब्द है, आपको ध्यान रखना है कि नसीराबाद से ये लोग भरतपुर चले जाते हैं और भरतपुर में आपके 31 जून ठीक 3 दिन 28 के बाद 31 जून 1857 को क्रांति प्रारंभ होती है और यहाँ पर शासक होता है भरतपुर का, आपके नाम है मोरिशन, और शासक होता है भरतपुर का होता है जसवंत सिंह शासक होता है। परंतु परिस्थिति ऐसी बनती है भरतपुर की कि भरतपुर में जो जसवंत शासक होते हैं वे अल्पवयस्क होते हैं, तो उनका है वो संरक्षक के रूप में मोरिशन रहता है। संरक्षक आपके मोरिशन बनते हैं। परंतु यहाँ पर भी भरतपुर के अंदर भी काफी बहुत मात्रा में बहुत ही है वो घटना घटित होती है और नसीराबाद से भरतपुर चले जाते हैं। भरतपुर में क्रांति बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद ये लोग है वो भरतपुर से सीधे दिल्ली चले जाते हैं। इस प्रकार नसीराबाद की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो नसीराबाद की क्रांति को आज हमने पढ़ा। प्रमुख छावनी के रूप में नसीराबाद छावनी रही। तो महत्वपूर्ण शब्दों को आपको ध्यान रखना ताकि परीक्षा में आपको इर्द गिर्द चीजें न पढ़नी पड़े। महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से जो पॉइंट है उसे पढ़ना पड़े। सबसे पहले 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी जिला अजमेर। नेतृत्वकर्ता बख्तावर सिंह, अंग्रेज
पृथ्वी बख्तावर सिंह पृथ्वी के सामने कहते हम विद्रोही हैं, जो हमें आप इतना ज्यादा दुख दे रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। दो अंग्रेज अधिकारी स्पॉटिशवुड न्यूबरी को मार देते हैं और नशीराबाद छावनी वही छावनी है जहां 1847 के अंदर डूंग जवाहर नामक दो चचेरे भाई है बाठोड़ पाटुआ के, वे है वो यहाँ पर लूटमार करते हैं। यहाँ से है वो स्पॉटिशवुड न्यूबरी को मार दिया जाता है और नशीराबाद से वो सीधे लोग भरतपुर करने जाते हैं और भरतपुर में 31 जून 1857 क्रांति का बिगुल बजता है और फिर यहाँ पर मॉरिशन के सामने बहुत विषम परिस्थिति हो जाती है और फिर भरतपुर से है वो क्रांति कर दिल्ली चले जाते हैं। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा नसीराबाद छावनी। अगली कक्षा में फिर मुलाकात करते हैं राजस्थान के 1857 क्रांति के नई छावनी में। तब तक जय हिंद जय भारत।